हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं माता सती अनसुईया की रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक माता अनसुईया को 5 पतिव्रता पत्नियों में स्थान मिला हुआ है। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी को भी पतिव्रता पत्नी माना जाता है। आओ जानते हैं माता सती अनसुईया की कथा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि, इनके पिता तथा कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन माता सती अनसुईया इनकी माता थीं। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में माता सीता अनसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। अत्रि ऋषि की पत्नी और ब्रह्मवादिनी सन्यासिन माता सती अनसुईया के पति भक्ति की प्रसिद्धि को सब जानते हैं। माता सती अनसुईया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। रामायण, महाभारत और पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। नारद जी जब माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी माता अनसुईया के असाधारण पतिव्रत्य के बारे में बताया, तब ईश्वर तीनों देवियों के मन में माता अनसुईया के प्रति ईर्ष्या का जन्म होने लगा। तीनों देवियों ने माता सती अनसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों को उनके पास भेजा। विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों का भेष धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते माता सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने
एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम नग्न होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। माता अनसुईया ने जैसी आपकी इच्छा यह कहते हुए यतियों पर जल छिड़ककर तीनों को 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। तब माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाया और तीनों को गोद में सुलाया तो तीनों गहरी नींद में सो गए। माता अनसुईया ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती के पास पहुँचे। नारद ने विनय पूर्वक माता अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। माता अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? कृपया आप हास्य का पात्र न बने और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि माता सरस्वती ने शिव जी को, माता लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और माता पार्वती ने विष्णु जी को उठा लिया है।
तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। उक्त कथा को दत्तात्रेय के जन्म से जोड़कर भी देखा जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी माता अनसुईया के समक्ष आपको सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे माता अनसुईया के पतिव्रत की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु भेष बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, कंदमूल लादि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपने गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी माता अनसुईया अवाक रह गईं, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न जाए, इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया। अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु हो रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्ध पान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस नहीं आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। फलतः नारद जी आए और उन्होंने संपूर्ण हाल का सुनाया। तीनों देवियां माता अनसुईया के पास आईं और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुईया ने अपने पतिव्रत
से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने माता अनसुईया से वर मांगने को कहा। तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। कालांतर में यही तीनों देव माता अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें